मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त 2023 का पेपर है। ठीक है, ये सेट नंबर ई है। ठीक है, चलिए एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसके लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना उतना टाइम तो है नहीं, लेकिन जो भी इसका आंसर होगा वो जेन्युइन दिया जाएगा। और आप लोग कृपया करके एक बार वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, उससे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न से लेकर 30 नंबर प्रश्न तक चलते हैं, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कौन सा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने के लिए समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? मेरे प्यारे साथियों, आपको देखना है इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, वो देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना? देखिए, जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया करके यहाँ देखिए। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर होगा मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। क्या होगा? मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा इसमें सीटेट में बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कृपया करके इसको देखिए क्या है। यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होते हैं जिसमें भिन्न मंजिलों की दुकान होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। एक तरफ से रिवीजन के लिए आप लोग को बेस्ट रहेगा। देखिए 33 नंबर क्या कहता है? कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसका सही उत्तर क्या है। हम पहले कथन पढ़ते हैं, अभी कथन पढ़ते हैं, उसके बाद तर्क पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान के कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। ठीक है, दूसरा क्या है? चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक कला, शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। तथा आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। क्या है वो ऑप्शन? एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापन है। कथन बी क्या है? इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये जो है दोनों सही है, तो इसमें क्या होगा? चौथा नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाए। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। रोजी के कथन यह परिवर्तित करता है कि मेरे प्यारे साथियों, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। क्या है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 37 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आप लोग कहीं भी क्वेश्चन में त्रुटि लगे, क्वेश्चन एरर हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कृपया निसंकोच होकर कमेंट कीजिए। ठीक है, 37 नंबर देखिए। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी विधि सबसे शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? मेरे प्यारे साथियों, ये देखते हैं। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। मेरे प्यारे साथियों, यह है बकर वाले पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। टाइम के अभाव होने के कारण मैं सही से डिस्कस नहीं करवा पा रहा हूँ।
देखिए 40 नंबर पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या क्या है, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है, ये तो सही है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के द्वारा भय पैदा करना, ये गलत है। भय पैदा करना क्या है, नेगेटिव है। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, डराना जो है नेगेटिव है। तो ये दोनों कर जाए, क्या होगा, चौथा नंबर इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं मेरे प्यारे साथियों, ये देखते हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है, भ्रांत है ना, मिसकंसेप्शनल। हाँ, ये भी इसके अनुसार सही होगा। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षावृत्ति से है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा, सब क्या होगा, सही। मतलब भ्रांत मिसकंसेप्शन जो है एक तरफ से नेगेटिव है, इसके अनुसार क्या हुआ, सबको सही होगा। ठीक है, ए बी सी और डी, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। उस कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पना ए से डी में से किनकी प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। देशांतर, देशांतर बच्चे को, और देशांतर ये तो कहीं से भी हमको नहीं लग रहा है। ग्लोब सही है, आत्मन हाँ ये भी सही है, अक्षांश ये भी सही है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा बी सी और डी। ठीक है, आगे चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए नागरिक कथन क्या है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तरकार है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीय में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम नागरिक शास्त्र। देखो दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या क्या है, ये है। आर की सही व्याख्या क्या है, ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही क्या, इसका देखते हैं, पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी होने के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये तो नारे लिखने गलत हुआ। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और उसके बारे में विचार करने कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ये सही होगा। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा के लिए कहना। तो दोनों क्या होगा, सही थे। बी और सी क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, तो 44 क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, 3। अब चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए दिखाई देना ना, 45 नंबर क्या कहता है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार करने कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगवा स्वास्थ्यकर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन करना सही कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 45 का 3। अगर चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा विश्लेषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पर सर्वाधिक उपयुक्त है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर
एक देश का शासन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, कथन की एक क्या है, विद्यार्थी को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। कारण क्या है, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्री के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए ये तो कथन ए सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कथन बी क्या है, गलत है। क्या होगा, ए सही और बी गलत। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। ठीक है, तथ्यात्मक पूछ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया है, फैक्चुअल नॉलेज। ठीक, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। चलिए हम 51 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि ग्रीनविच यमयोत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसका क्या जवाब होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका 51 का क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए हम 52 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही उगते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, तो ये होगा भारी वर्षा और उच्च तापमान। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मेरे प्यारे साथियों, तो ये होगा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 55 नंबर। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 56 नंबर तरफ। 56 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। क्या है ऑप्शन, ग्लोब पर, मेरे प्यारे साथियों, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं, बिल्कुल खींचे जाते हैं। आगे देखते हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होती है, बिल्कुल होती है। और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल गलत है। यह अंडाकार आकृति में होता है, बिल्कुल सही है। नहीं, एक सेकंड, यह पृथ्वी का वास्तविक, बिल्कुल सही है। अंडाकार नहीं है, ठीक है, चपटू है तो अंडाकार टाइप का नहीं है। ठीक है, ग्लोब जो है अंडाकार कहीं से भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये 56 क्या होगा, ए बी और सी। ठीक है, अब 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते। तापमंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर है। ठीक है, समतापमंडल। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप सही से मिला लिए तो आप विजय प्राप्त कर लिए इस चैप्टर। इसको VVF करके लगा लीजिए, हर एक प्रीवियस ईयर में देखिएगा आपको ये पूछता ही है। देखिए मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल होता है। देखिए सी का एक कहाँ है, देखते हैं। ये चौथा नंबर प्रश्न में हमको दिखाई दे दिया। ठीक है, तो 1 का 3 होगा। 1 का 3 क्या होगा, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखिए 1 का 3 है ना, तो ओजोन परत समतापमंडल। ठीक है, बिल्कुल। और रेडियो बी में क्या है 4, तो रेडियो तरंगे क्या है, भारी वायुमंडल, थर्मोस्फीयर जिसको कहा जाता है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे है पतली वायु, तो बहिर्मंडल होगा। क्या होगा, पतली वायु बहिर्मंडल। यहाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 58 क्या होगा 4। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। गर्भ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यह भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती है इसीलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या सही होगा, स्थानांतरित कृषि है। तो स्थानांतरित कृषि कहाँ होता है, देखिए स्थानांतरित कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में। ठीक है, और वाणिज्य की अनाज कृषि कहाँ होती है, देखिए ये जो होती है शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, और गहन निर्माण कृषि सघन जनसंख्या वाले। ठीक है, तो यहाँ सी के क्या हुआ 2, सी के 2, तो यहाँ दिखाई दे दिया। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, क्या हुआ 1। आर्द्र जलवासी और संचरण, आर्द्र शुष्क और शुष्क प्रदेश वाले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ।
देखिए 61 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, ये होगा ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, ये क्या है, इसके लिए असत्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जलमार्ग। क्या है? जलमार्ग। 63 नंबर पर आते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह कौन सी होती है? ये होती है नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन कहा जाता है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, पुनः हमेशा की पूर्ति उपयोग होता है, और नवीकरणीय उसका उल्टा है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन मतलब सौर ऊर्जा, पानी ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन। आगे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहता है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षिका ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़ियों का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़ियां उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? मेरे प्यारे साथियों, यह व्यवहार दिखाता है रूढ़िवादिता। ठीक है, स्टीरियोटाइप। यहाँ तक देखिए। ठीक, अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे साथियों, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ, बिल्कुल नहीं। पूर्वाग्रही मतलब वही एक तरफ से रूढ़िवादिता हुआ। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, बिल्कुल इसके अनुसार सही है। और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी सही है। ठीक है, तो 65 क्या होगा? ए, सी और डी। आगे चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए कथन क्या है। संघीय व्यवस्था भारत में संस्कृति व्यवस्था की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करते हैं। कथन आर क्या कहता है? यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल सही है। और देखते हैं, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये गलत है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ठीक है, ये भी क्या है? सही है। तो क्या होगा ऑप्शन? एक से रुक जाइए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति, हाँ ये भी सही होगा, लेकिन ये गलत हुआ। ठीक है, किसी दूसरे से शादी करना, ये क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? ए, बी और सी। तो क्या ऑप्शन? 4। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। मध्याह्न भोजन योजना के ने विद्यार्थियों में जातिगत प्रभाव कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, सभी जातियों के बच्चों के साथ साथ खाना खाते हैं, बिल्कुल सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता, सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई, बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, मध्याह्न भोजन से। ठीक है, आप चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय नागरिकों की व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये देखते हैं। हाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, ये सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, ये भी सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी सही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये गलत है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा? ए, बी और सी। अब चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा घरेलू काम का अवमूलन। 71 नंबर चलते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। मेरे प्यारे साथियों,
ये होगा अमेरिका में राज और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये तो सही होगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रावधान है, सही है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्टीकरण, ये गलत है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या होगा ए और बी। ठीक है, 72 क्या होगा 4। आगे चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पर, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अंशपेक्ष समान कानून का पालन करना है, ये सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ग, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार भेदभाव नहीं करना, यह भी सही है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, असमानताएं समाप्त हो गई, बिल्कुल गलत है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, तो क्या होगा ए, बी और डी। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है मेरे प्यारे साथियों? अब हम देखते हैं, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी सही है, घरेलू कामगार अनियमित मजदूरी बिल्कुल सही है, सब्जी विक्रेता एक मिनट मेरे प्यारे साथियों, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार बिल्कुल सही है, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी, भाई नौकर है कि व्यवसाय है, ठीक है, तो ये ए, बी और सी, तो दूसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं 75 नंबर की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में औद्योगिक, गलत। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सही होगा। घटी हुई कृषि उत्पादकता, गलत। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की जनसंख्या, बिल्कुल सही। तो बी और डी क्या होती? एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक, ठीक है, यहाँ तक घटी हुई कृषि उत्पादकता बिल्कुल सही, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल, हाँ ये गलत हुआ, ठीक है, तो बी और सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ, हाँ 76 नंबर पर चलिए, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाएं में सम्मिलित किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए चलते हैं, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? पुलिस सेवाएं बिल्कुल सही, न्यायिक सेवाएं बिल्कुल सही, शैक्षणिक सेवाएं बिल्कुल, निर्माण सेवाएं ये गलत, तो ए, बी और सी। अब चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ, देखिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1873 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों? भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी। मेरे प्यारे साथियों, ये नहीं था भाई, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों को मुकदमा चला सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है, ये भी सही। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये गलत, ठीक है। बी और सी क्या हुआ? सही होगा। तो 77 क्या हुआ? 2। 77 क्या हुआ? 2। अब 78 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है? हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले से ज़्यादा है। कथन आर क्या है? भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम सभी अभी तक साकार नहीं कर पाते। साइकिल पर का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये जो है दोनों क्या है? सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं कारण, ठीक है। अब हम 79 नंबर प्रश्न की तरफ चलते। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये क्या कहता है? 1920 में अंग्रेज ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी क्या कहता है? भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये बिल्कुल सही है और बी बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो क्या होगा? ए सही और बी गलत। 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का कथन सुनिए। तो अभी कथन क्या कहता है? जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कथन आर क्या कहता है? इनमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए मेरे प्यारे साथियों। देखिए ए और आर दोनों भी सही है, दोनों बिल्कुल सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है मेरे प्यारे साथियों? देखिए हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम, बिल्कुल सही है। बुद्ध के अनुसार हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह है।
एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों उनके उपदेशों को मानना और पालन करने गलत। ठीक है, ए और बी क्या हुआ, सही हुआ। अब 82 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और चलते हैं, शिल्पकारों ने कामकाजों में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी, बिल्कुल गलत। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कमता बढ़ोतरी, बिल्कुल गलत। ठीक है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ठीक है, ये क्या होगा, ए और डी, ये सही होगा, ए और डी। ठीक है, अब चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर बीबीए लगा लीजिए। ठीक है, ये एक पूछेगा ही, गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिराव फूले के बारे में। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या है, ये देखते हैं। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए। ये भी सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उसको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाया। ठीक है, तो ए और बी क्या हुआ, दोनों सही है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये क्या हुआ, ए और बी दोनों सही है और बी एक ही उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, वो था मुमताज अली। ठीक है, आगे चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की तरफ। 86 देखते हैं क्या है। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। अब 87 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतना शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा रजिया। ठीक है, अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये क्या है, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानित करने के लिए किया जाता है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए केवल इसका ए सही होगा, बी गलत होगा। तो ए इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो केवल ए। ठीक है, चलिए 89 पर चलते। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। मेरे प्यारे साथियों, ये था हुंगसी। क्या होगा, हुंगसी। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ज्यादा दर फसलों पर कर उपज का 1/2 हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, इसके साथ ही इस सेशन समाप्त हुआ। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए और मैं अगला जो भी होगा CDP होगा, हिंदी होगा, उसका वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी इसमें 2021 बच गया है उसको भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अति कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।